तो गार्ड से अपराधी ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये या तो कोई लड़की मुझे बता दे, लड़की तो आने नहीं दे रहे हैं आप लोग। लड़की बिल्कुल यार, एक सेकंड। ये बना के रखा है, जब आएगी पुलिस आएगी और मतलब उस दिन जाने से पहले उसे किसी ने बाइक वाले ने रोका, पहले उसकी सहायता करने के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई चौराहा के पास में, और उसके बाद उसके साथ एक सुनसान एरिया में जाके बीएचयू के अंदर ही उसके साथ कई प्रकार की अभद्रताएं की गई। आरोपी को जेल में डालो, आरोपी को जेल में डालो, आरोपी को जेल में डालो। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। न्याय दो, न्याय दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीफ डॉक्टर, चीफ डॉक्टर, चीफ डॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीफ डॉक्टर, चीफ डॉक्टर, चीफ डॉक्टर मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। डीन साहिबा, डीन साहिबा, डीन साहिबा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन को पुलिस प्रशासन को हाँ ठीक है, ओके। आप साइड में आना, बताइए। नहीं नहीं, यहीं पे यहीं पे। कौन भैया मोबाइल पीछे। ये बात सुने तो भाइयों, सॉरी आगे जाइए, पीछे हो जाइए थोड़ा, भैया थोड़ा सा पीछे। नहीं यहीं पे बात होगा। बिल्कुल हो नहीं पा रही है। मैं आपको इस स्थिति में नहीं बता, छात्रा के साथ ऐसी स्थितियां हुई हैं। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं। मैम इस पर जो है सबसे पहले इनको बोल दीजिए। हाँ, ओके, पहले ओके, आप ठीक है। सारी बात बता ले, फिर कोई और बोले। जी कौन मैम? यही बता रही है। देखिए, छात्रा यहाँ की दर्शवादी छात्रा है, ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और यहाँ पर उसने अभी प्रवेश किया, नव प्रवेशिका है। इसके अलावा वो लगभग ये घटना जो जिस पर हम लोग ये जिस तरीके से सड़कों पर भिड़ हैं, ये घटना लगभग 25 जनवरी की शाम को 4 से 5 बजे की क्लास करने के लिए छात्रा लगभग 3-3:15 बजे अपनी हॉस्टल से निकली है, जो ओल्ड विजन करके यहाँ पे बहुत ही एकांत और आउटर एरिया में है। वहाँ से वो निकली है, जगह रानी लक्ष्मीबाई की चौराहा है। उस चौराहे पे छात्रा को अजनबी व्यक्ति ने लिफ्ट देने की कोशिश की, तो उसने उसकी बाध्यता पर झूठी तरस खाकर उसको लिफ्ट देने की कोशिश की और कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं। उसने जब मना किया तो उसके सामने बाइक लगा दी ताकि वो बैठने के लिए बाध्य हो जाए। इस तरीके से उसे बातें किया गया। उसके बाद ऐसी स्थिति में अपना पैर इधर कर सकते हैं, ये पैर उधर नहीं आ पाएंगे, इधर भी कर चुप रहिए, जैसे खड़े हो उसके साथ अभद्र तरीके से छेड़छाड़ की गई और साथ ही उसके साथ ऐसे किया गया। ठीक है, अब शायद आप समझ गई कि मैं क्या कहूँ। हाँ ये तो इस तरीके का उसके साथ बर्ताव किया गया। बच्ची कहाँ है, कौन है? उसका नाम मैम अच्छा, पता नहीं, आपको बताना कितना सुरक्षित होगा मैं नहीं चाहती, लेकिन वो अच्छा वो गोपनीय रखा गया। और इस धरना स्थल पर वो लड़की है नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि, और उस पर जब कार्रवाई की गई तो पुलिस ने ढीली कार्रवाई करके, यहाँ का जो नकबा थाना था उन्होंने ढीली कार्रवाई करके उस पर और उसको बिना केस को कमजोर करके और छात्रा का बिना कोई बयान लिए दोबारा से बिना मजिस्ट्रेट सर के पास उसको भेजे, जबकि उसको आश्वस्त दिया गया था कि उसे मजिस्ट्रेट सर के पास भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसको बस रिहा कर दिया। हम लोग चाहते हैं उसकी पुनः गिरफ्तारी हो, उस बच्ची को छात्रावास स्थानांतरित किया जाए दूसरे छात्रावासों में, क्योंकि इसके लिए भी हम जब से उस बच्ची का एडमिशन हुआ है उससे पहले भी वहाँ 2 लड़कियाँ रहती थी मैम, और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने वहाँ की जो डीन है
वृंदा नाम है उनका, उनके पास जा के बात की है कि मैम इन बच्चों को हॉस्टल चेंज कर दो। हम लोग के सामने कहती है चेंज कर देंगे, बच्चियों के सामने कहती है कोई सीट नहीं। तो इस तरह की कंडीशन है मैम। एक तो दृश्यता दिव्यांग छात्रा के साथ ऐसा हो रहा है। हम चाहते हैं कि छात्रा की मांगे पूरी हो, उसको न्याय मिले। ठीक है, जरूर आपने जितनी भी बातें करी हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी हुआ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और इन सब में पूरा पुलिस प्रशासन। मैं भी कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा। बताइए, बारी बारी बताइए आप सब। वहीं सब है। सुनिए थोड़ा। आप लोग अभी वर्डिक्ट धमकी भी दी, FIR जब दिया उसके जा साथ चुका है, फिर भी गार्ड ने उसको बचाने की कोशिश की वहाँ पे। और जब उसके साथ ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी तो गार्ड ने उसे बचाने की कोशिश की, तो उस गार्ड को धमकी दी गई कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह का क्योंकि वो कथा कथित रूप से यहाँ के पुराने वकील साहब का बेटा है और सोचिए, आपको भी सुन के आश्चर्य होगा कि वो एक शिक्षक है, इंटर पास। मैम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब पीड़िता ने आराम से बनावा, आराम से अपना परिवार पत्र दिया तो थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा केस को कमजोर किया, जबकि बिल्कुल जी जी मैम, इस आवेदन पर जो तहरीर दी गई मैम, तो इस पर दो शब्दों का विशेष बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मुझे लगता है समाज में बोलना नहीं चाहिए। जब वो बोल सकते हैं कोई नहीं है। तो उसमें जब वो हमारे रक्षक एक मिनट धारा में उपबंधित भी किया प्राइवेट पार्ट और किस अर्थात एक लीगल की श्रेणी में आता है और IPC की धारा 376 प्राइवेट पार्ट और किसका ये किस धारा में आता है? 376 में प्राइवेट पार्ट पार्ट आप मैम समझ सकते हैं। मैम, अब मैम आप गलत बात करने दो भाई। इसी की धारा की बात हो रही है, आप जब छोड़ इस दीजिए पर धारा बदल जाती है। मैं संतोष इसीलिए भैया, या तो हम ये- कोई एक और मिनट, लड़की चुप मुझे रहो। बता दे। आप एलिब्रेट करिएगा ना, देखिए, नहीं इतना ही बता सकते हैं। तो ये या तो कोई लड़की मुझे बता दे, नहीं। लड़की को अगर आने आप नहीं दे रहे हैं आप लोग। लड़की नहीं, बिल्कुल यार, एक एक मिनट सोनिया दीदी को बोलने दीजिए ना। इनको दीदी बढ़िया बोल रही है। हाँ, इनको बोलने दीजिए ना, आप रुक जाइए। तो कोई ये लोग लड़की अच्छे से समझ सकते जो हैं ना। मुझे बता दे कि भाई एक्चुअल क्या हुआ है, क्योंकि और चलिए वो ऑनलाइन है, साथ रहिए। उसके वो पुराने एक मिनट साथ रहिए यार। की सही बात हो रही है, वही बात है ना, बात करवा सही नहीं है ना। निकल गई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसे साक्षात करो, शर्म नहीं करो, इसे साक्षात करो। शर्म नहीं करो। उसने जो कंप्लेंट दी मैंने उसके हिसाब से सेक्शन लगाया। कोर्ट में जो प्रोसीजर होगा वो कोर्ट के हमारा राज्य ये तुम संसद मुर्दाबाद छात्र एकता जिंदाबाद छात्र एकता छात्र एकता 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 छात्र एकता जिंदाबाद मामला शर्मिंदा है, तानाशाही जिंदा है, मामला शर्मिंदा है, मामला शर्मिंदा है, मामला शर्मिंदा है, इतना कौन न्याय दो। पहले जो भी पीड़िता है वो क्या एग्री करेंगे, क्या प्रशासन है, आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ। प्रशासन मिलना चाहिए ना, मतलब आप लोग को FIR लॉन्च, लेकिन उससे पहले तो प्रशासन को मिलना चाहिए। यहाँ का जो भी प्रशासन है, यहाँ का VC मिलने चाहिए, यहाँ के रजिस्ट्रार को मिलना चाहिए, यहाँ का जो डीन है, यहाँ का जो प्रॉपर्टी है उसको मिलना चाहिए। बात वो नहीं है, देखिए जो मैंने ये नहीं कहा ये कहीं ये रूल है कि बिना यहाँ पे प्रशासन की इजाजत के पुलिस नहीं आ सकती, प्रशासन को मिलेगा। Down, 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 down. Go back, go back. प्रशासन की दलाली को बाहर करो। बात करो।
अधिकार से लड़की को इनको सौंप रहा है, कैसे लड़की को प्रशासन नहीं बात करते हैं? ये लड़की से बातचीत कराने जा रही है, उनको बाहर आप उनके साथ कैसे जा सकती हैं? ये आप जा रहे हैं जाने के लिए, आप किससे पूछ के जा रहे हैं? हमें दबाव डालना पड़ेगा यहाँ के प्रशासन को कि आप जाइए, साथ में अकेले नहीं जा सकते, ये रूल ही नहीं है। ये बना के रखा है, जब आएगी पुलिस आएगी और नहीं मिलने देना है, लड़के को नहीं मिलने देना, इनको कोई अधिकार नहीं इनको मिलने का। अभी अकेले मत जाने के लिए ये लोग बहुत दबाव डालेंगे इसके ऊपर। लड़की ने कहा बता रहे हैं एक घंटा FIR की धमकी दी, मम्मी पापा धमकी दी, प्रशासन ने किया जब FIR लिखा जा रहा था ना, तो सब लोग थे यहाँ के चीफ डॉक्टर वगैरह सब लोग थे, उस लड़की को और उन फोर्स सबको करेंगे। नॉलेज था कि कौन ऑल्टर करवाया है, चीजें नहीं है। प्रशासन अकेले में बहुत दबाव डालता है, लड़की बोल रही है अकेले नहीं जाना, अच्छा ठीक करा देंगे। मेरा नाम सोनिया है और मैं यहाँ की क्या बात है, रात में क्यों आप लोग को यहाँ वीसी साहब के सामने बैठना पड़ा? सर, दरअसल बात ये है कि एक छात्रा के साथ यहाँ पर एक 25 तारीख को यानी 25 जनवरी 2023 को सायंकाल वही लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच, जबकि वो अपने विभाग जा रही थी क्लास करने के लिए, उसके साथ यहाँ पर एक हॉस्टल है ओल्ड B1 छात्रावास, जहाँ की सिक्योरिटी की कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। और हम लोग कई बार कह चुके हैं कि हॉस्टल उसका चेंज करा दीजिए, वार्डन को जिनका नाम सुनीता है और डीन वहाँ की सामाजिक विज्ञान संकाय की जिनका नाम वृंदा है मैम है, तो उनको हम बोल चुके हैं कि इनका हॉस्टल चेंज करा दीजिए। उन्होंने हमेशा जितनी भी एप्लीकेशंस दी गई सर ठंडे बस्ते में डाला और अंततोगत्वा उस लड़की के साथ में मतलब उस दिन जाने से पहले उसे किसी ने बाइक वाले ने रोका, पहले उसकी सहायता करने के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई चौराहा के पास में, और उसके बाद उसके साथ एक सुनसान एरिया में जाके BHU के अंदर ही उसके साथ कई प्रकार की अभद्रताएं की गई, जिनमें से गलत ढंग से स्पर्श करना शामिल है और भी ऐसे कुछ काम किए गए जिनको मैं आपके सामने नहीं कह सकती, आशा है कि समझ सकते हैं आप। अब उसको इन लोगों ने ठोस उसका ढीली ढाली कार्रवाई की, ढीली ढाली रिपोर्टिंग की और छात्रा को कहा गया था कि आपको मजिस्ट्रेट सर के सामने आज के दिन प्रस्तुत किया जाना था। छात्रा प्रतीक्षा करती रह गई और व्यक्ति को बेल पर यानी जमानत पर छोड़ दिया गया, और जब तक बिना बयान लिए, और जब तक हम लोग यही चाहते हैं कि छात्रा को न्याय मिले, आज के बाद BHU परिसर में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए ताकि छात्रा आश्वस्त होकर के अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। क्योंकि छात्रा बहुत डरी हुई है सर, उससे मेरी कई बार बातचीत हुई, उसने हमेशा हर बात में यही कहा कि दीदी अगर वो छूट गया तो वो मेरा जीना हराम कर देगा, और ऐसी में सबको डर लगता है सर। बस मैं यही चाहते हैं हम लोग। एक मिनट हम आपको रोकेंगे। यहाँ ये बात यह है, क्या जिसने मतलब इस तरह का दुर्व्यवहार किया, क्या वो BHU का ही है या फिर बाहर का है? सर, छात्रा के एक मिनट छात्रों से पता चला है, उसी छात्रा से यानी पीड़िता से ही पता चला है मुझे कि जो व्यक्ति हैं उनके जो पिताजी थे वो महेंद्र कुमार रॉय थे और यहाँ के पूर्व डीन के पद पर आसीन थे। ये छात्रा से पता, पूर्व डीन के पद पे? जी, पूर्व डीन के पद पर आसीन थे वो, और वर्तमान में वो यहाँ पर इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं। सर, आपको आश्चर्य होगा कि शिक्षा जैसे पदों पर रहते हुए लोग ऐसे निंदित घृणित कार्य करते हैं जैसे शूद्र।
बहुत मतलब गलत हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या बीएचयू प्रशासन से अभी कोई किसी तरह की बात हुई आप लोगों को? सर बीएचयू प्रशासन में हम लोग यहाँ का जो चीफ प्रॉक्टर ऑफिस है उस पर हम लोग लगभग मैं 4 बजे से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। उन पर वो लोग हमें बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे वश में बेटा जो कुछ था वो हम लोगों ने कर दिया है। हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर, हम लंका थाना जाना चाहते हैं उन लोग से जानने के लिए कि क्या आखिरकार उन्होंने किया। तो उन्होंने बोला कि कोई कमेटी गठित की गई है जो अपना न्याय हमें कल देगी। सर जब छात्रा इंतज़ार करती रह गई मजिस्ट्रेट सर के पास जाने के लिए और उसे बुलाया नहीं गया, उसको छोड़ दिया गया, तो हम कैसे मानने कि जो आयोग है वो वास्तव में कार्रवाई करेगा भी? मतलब क्या आरोपी मतलब जमानत पर रिहा हो गया? आरोपी बिना छात्रा से पूछे, बिना छात्रा को सूचना दिए जमानत पर उसको रिहा कर दिया गया। तो पुलिस प्रशासन तो कह रहा है कि हम एफआईआर कर दिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। नहीं सर, अगर किया होता तो फिर छात्रा को जैसे आपने बुलाया था तो फिर छात्रा को भी तो आपको लेके जाना चाहिए था ना, अगर आपने बुलाया था तो। एक पक्षीय न्याय कहाँ तक उपयुक्त है सर? नहीं की कोई तर्क उसका रिकॉर्ड नहीं किया जी। क्या किसी प्रकार की चोट वोट भी आई है क्या जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ? सर अभी तक तो छात्रा के बताए अनुसार उसको कोई चोट आई नहीं है और इस धरना स्थल पर भी छात्रा को उनकी छात्रावास प्रभारी हैं जिनका नाम सुनीता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, तो उन्होंने प्रतिबंधित किया हुआ छात्रा पर अनुचित दबाव डालते हुए कि आप बिना छात्रावास के कर्मचारी की किसी के साथ कहीं नहीं जा सकती। ऐसे में हम लोग बाध्य हैं कि हम छात्रा को यहाँ बुला भी नहीं सकते। नहीं सही बात है। अच्छा अभी तत्काल जो वर्तमान में सरकार है योगी जी की, वो तो बोलते हैं मतलब बेटियों के लिए वो करते हैं, लेकिन कहाँ आपको लगता है कि ये बीएचयू प्रशासन से कहाँ ये चूक हो जाएगी? सर मुझे नहीं लगता कि बीएचयू प्रशासन में योगी सरकार का बहुत बड़ा कोई मतलब सफल कार्यान्वयन है, क्योंकि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आपसे मुझे इस समय कि मैं बीएचयू में 2015 से हूँ, जब मैं बीए के लिए आई थी यहाँ पे। आज मैं शोध छात्रा हूँ, तो मेरा इतना लंबा अनुभव रहा और बीएचयू परिसर में कभी भी इस तरह की गुंडागर्दी नहीं की गई सर। पहली बार ये गुंडागर्दी, और ये समझिए कि अपराधियों के इतने भाव बढ़ गए हैं कि अपराधी यहाँ तक कहने लगे हैं गार्ड को, कल जब उसको गार्ड बचा रहे थे परसों, तो गार्ड से अपराधी ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर अगर सरकार का, अच्छा जो आरोपी था वो, हाँ आरोपी था, अगर सरकार का डर होता सर तो क्या कोई आरोपी ऐसे कह सकता है? आपको लगता है? हम चाहेंगे कि आपको पूरा इंसाफ मिले। जी धन्यवाद सर, हमें सहयोग और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।